गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का 6 से 10 तक के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बेटा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको करवा दिए हैं, तो आप सॉल्यूशन के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। 6th क्वेश्चन की डेफिनेशन देख लेते हैं। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? तो आपको integers बताने हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं आपको बतानी है। और इन्होंने क्या हिंट दिया है हमें इक्वेशन बनाने के लिए? 3 consecutive integers। तो हमें ये 3 consecutive integers मानने पड़ेंगे, ठीक है। लेट 3 consecutive integers b। अब देखो बेटा, x तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वेशंस में जरूरी है कि आपको अल्फाबेट मानना है ताकि उसकी वैल्यू इजीली निकल जाए। तो एक आपका x हो गया, दूसरा x+1 ले लो। लाइन में ही जो प्राकृतिक संख्या है हमारा x+2, क्योंकि हमें 3 पूछा था तो देखो 1 2 3 हो गया। अगर हमें 5 या 7 दी जाए तो इससे आगे हम नंबर्स ले सकते हैं, x+3 ले सकते हैं, x+4 ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो एक x हो गया, x तो हमें लेना ही पड़ेगा, उसके साथ हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया x के साथ, ठीक है। ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब ये बोलता है एड अप टू 51, इनको ऐड करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखो बेटा, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना कि इनका जब हम ऐड करेंगे इन तीनों को तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है? 51 आ रही है। देखो बेटा, यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको बताया जाए उसको लिख लो। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। x ये है, x ये है, x ये है, 1 1 1, खाली की वैल्यू 1 माना जाता है। 1 2 3 हो गए, x कितने हो गए? 3x, ठीक है। प्लस में 1, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है। 1 + 2 कितना हो गया आपका? 3 हो गया, इक्वल टू 51। अब देखो हमारी ये इक्वेशन तैयार हो गई। अल्फाबेट भी है, डिजिट भी है और वैल्यू भी दे रखी है उसकी। 3x अब इधर रहेगा, खाली डिजिट को इक्वल टू के इधर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 3x इक्वल टू, तो यहाँ पे जब आप 51 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा बेटा? 48 आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 48 अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x हमारा कितना है बेटा? x की वैल्यू 16 है, तो दूसरा इंटीजर कितना होगा? x+1, तो 16 + 1 कितना आया? 17, x+2, 16 + 2 आपका 18 आ गया। तो आपका आंसर कितना आया? 16 17 18। तो आपके जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 16 17 18, ये आपको सॉल्यूशन से पता चल गया, ठीक है। यही आपको बताना था कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताने थे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. तो अब की बार आपको consecutive integers, consecutive multiples किसके लेने हैं? 8 के लेने हैं। ये थोड़ा ध्यान से करना है ये चीज आपको। 8 के मल्टीपल मीन्स 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। एक तो x हम मानेंगे ही, ठीक है। तो लेट
3। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स लेने हैं, लेने तो 3 है, ओके, बट वो मल्टीपल्स होने चाहिए 8 के। 8 के मल्टीपल्स का मतलब है कि 8 से, जैसे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 की टेबल में आ रहे हैं, 8 2 16, 8 3 24, इस तरीके से आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 3 लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। आर या बी भी लिख सकते हो, कौन कौन से, एक्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके साथ एक्स प्लस 8 हो गया, तो 8 तो है ही है, 8 का मल्टीपल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सेकंड वाला आप कितना ले लोगे, 8 प्लस 8 एक्स प्लस 8 हो गया, और एक्स प्लस 16, ये आपके हो गए 3 1 2 3। अगर आपको 5 पूछे जाए, इसी तरीके से आप x प्लस 24, x प्लस 32 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं इनकी संख्या। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो sum of 3 consecutive multiples of 8 is, इनका सम, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, ये किसके इक्वल है, या इनका सम कितना है बेटा, 888, ये इनका सम है। तो अब देखो, उसी तरीके से हमने x को सॉल्व कर लेना है, x 3x हो गए, ठीक है, प्लस में आपका 16 में जब आप 8 प्लस करोगे 24 हो गया, ठीक है, ये आपका टोटल दे ही रखा है इन्होंने। 3x इक्वल टू, अब ये वाला जो 24 है इधर माइनस में चला जाएगा, 3x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 64, यहाँ पे 864 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 864 अपॉन में 3 हो जाएगा बेटा। x की वैल्यू देखो फिर कितनी बनेगी, 3 2 6, 2 बचेगा 26, 3 8 24, फिर 2 बचेगा, फिर वो 24 बन जाएगा, 3 8 24। तो आपका जो एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है वो कौन सा है, 288 है बेटा। x की वैल्यू कितनी है, 288, ये आपका फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था। दूसरा कितना था बेटा, x प्लस 8 था ना, देखो अब मैं आंसर सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे x प्लस 8 था, तो x की वैल्यू हमारी 288 है, इसमें हमने 8 प्लस करना है, तो दूसरा आ जाएगा हमारा 16, ये आपका दूसरा आ गया। और इसी तरह से x प्लस 16, तो 288 प्लस में आपका 16 कितना आएगा बेटा, यहाँ से आपका 8 6 4 आ गया, 8 9 10, ये आ गया 304। तो ये आपके 3 इंटीजर्स थे, 288 एक है, दूसरा है 296 और तीसरा है 304। तो ये चीज थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रख कर सॉल्व करोगे तो आपका सम गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको इक्वेशन सेट करनी पड़ती है। अगर आपने इक्वेशन सेट अच्छे से कर ली, सही से कर ली, तो बाकी फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन, 3 consecutive indices are such that when they are taken increasing order and multiple by 2, 3 and 4 respectively, they add up 74. Find these numbers. तो अगेन हमें क्या मानना पड़ेगा, consecutive integers। तो let 3 consecutive इंटीजर्स भी, एक क्या मान लिया हमने x, एक
x प्लस 1 और एक x प्लस 2, ये हो गए आपके 3। 1 2 3 ये हमने मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है बेटा, अब इन्हें बढ़ते क्रम में, मीन्स पहले 2 को फर्स्ट वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 74 मिलता है। तो देखो फर्स्ट वाले को हमें 2 से करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद दूसरे वाले को 3 से, x प्लस 1 को 3 से, प्लस तीसरे वाले को 4 से करना है। एड अप टू लिखा है बेटा इसलिए प्लस का निशान आया है, जोड़कर उनका कितना हमें मिलता है 74 टोटल। ठीक है, इस चीज में पजल नहीं होना, यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि एड अप टू लिखा हुआ था। उनका टोटल हमारे पास कितना आ जाता है, 74 आ जाता है। अब हम इसकी इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया। अब 3x को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करके 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया ये वाला शॉर्ट आउट। अब इसकी बारी है, 4 को x से करेंगे 4x प्लस 4 2 जा 8। ओके, अब x वालों को एक जगह पे ले आते, खाली डिजिट को एक जगह पे कर लेते हैं। 2x ये है बेटा, 3x ये है, 3 और 2 5 हो गया, 5 प्लस 4 9x हो गए आपके। देखो 2x इधर है, 3x है और 4x है, टोटल आपका यहाँ से कितना आ गया 9x। अब 3 ये है, 8 ये है, तो 8 प्लस 3 आपका यहाँ से 11 आ जाएगा। ओके, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, क्योंकि ये इधर प्लस का था तो इधर जाएगा तो निशान चेंज होगा। तो x 9x की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा 63। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 63, ये डिवीजन में चला जाएगा, अपॉन 9 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 9 7 जा 63 होता है। x की वैल्यू हमारी कितनी आई 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। दूसरे की x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 आ गई, और दूसरा x प्लस 2 यहाँ पे 7 प्लस 2, तो तीसरा नंबर हमारा क्या है 7 8 9, ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। आंसर यहाँ पे 7 8 9, ये हमारा आंसर बना। ओके, तो ये यहाँ से जो हम शॉर्ट आउट करते हैं ना, इस चीज को आपने अच्छे से समझ के करना है बेटा। यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो आपकी इक्वेशन गलत बनेगी और सारा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में बताया गया है अपनी डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से रीड करके तब इसको शॉर्ट आउट करना है। ये आपका बेटा 8th क्वेश्चन शॉर्ट हुआ। एक क्वेश्चन के बाद आप 9 क्वेश्चन की डेफिनेशन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5 and 7। अब बेटा आपको रेशो में दे रखी है एजेस। 4 years later the sum of their age will be 56। What are their present age? तो अब की बार हमें रेशो में दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, let the ages of Rahul and हारून आर कितनी हो जाएगी बेटा, जिसका 7 दे रखा है 7x मान लो, और जिसका 5 दे रखा है 5x। ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग हमने उनकी एजेस मान ली। नहीं बेटा 5 और 7 है, पहले 5 है उसके बाद 7 है, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन देख लिया गलती से। ये 5 है, राहुल की 5 है और हारून की है जो 7x। ओके, उसके बाद हमें क्या कहा गया है, 4 साल बाद
4 years लेटर राहुल की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 5x में 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाद में है तो प्लस होता है, पहले की एज निकाल तो माइनस होता है। और 4 years लेटर हारून एज कितनी हो जाएगी बेटा? 7x प्लस 4, दोनों में 4 प्लस हो जाएगा। अब इनका सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो सम है 4 साल की एज के बाद, वो आपको कितना दे रखा है? 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56 दे रखा है बेटा। अब x वाले x आउट कर लेते हैं, खाली डिजिट को एक साइड। 7 और 5 आपका 12x हो गया, 4 4 8 हो गया। अब 12x इक्वल टू 56, ये वाला प्लस का इधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। 12x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 48। x की वैल्यू कितनी आएगी? 48। ये डिवीजन में अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। 12 4 जा 48, तो ये आपकी x की वैल्यू आई है। अभी आंसर नहीं आया, तो राहुल एज कितनी होगी बेटा? 5x मानी थी ना, जो रेशो था वो मान लिया था हमने। तो 5 को जब हम x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारी राहुल की एज आ जाएगी। 5 4 20, तो 20 इयर्स किसकी है? राहुल की एज है। इसी तरीके से हारून एज कितनी आ जाएगी बेटा? 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 28 इयर्स। ये आपकी राहुल और हारून की एज आ गई प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपका ये 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझ के तब हमेशा शॉर्ट आउट करना। ये चीज मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम क्वेश्चन को रीड करके कुछ भी करेंगे तो हमारा सम गलत हो जाता है। और इसमें से बेटा जो एक्सरसाइज है इसमें से ज्यादातर 3 5 इस तरीके से सम आता है, 3 5 मार्क्स का आता है बेटा। जो शॉर्ट होते हैं वो 3 मार्क्स में चले जाते हैं और बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स में चले जाते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7 and 5. The number of boys is more than the number of girls. 8 more than the number of girls है बेटा। What is the total class strength? तो देखो बेटा, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, रेशो दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मानना पड़ेगा। तो let the number of girls x मान लो, क्योंकि बॉयज बताया है कि मोर देन 8 है गर्ल्स से। अगर लड़कियां x हैं, x नंबर में हैं, तो बॉयज कितने होंगे? इससे 8 ज्यादा है। अब हमें रेशो को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो रेशो, ये जो हमें दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरीके से हम इस रेशो को रख लेंगे। बॉयज का 7 है और गर्ल्स का 5 है। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। निशान डाल देती हूँ एक बार। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा जब आप इसको 5 से करोगे 5x प्लस 5 8 जब 40 हो गया यहाँ से, और यहाँ से 7x हो गया बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब ये जो x है इसको इधर ले आएंगे, 5x माइनस 7x, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस में आ जाएगा। 7 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो माइनस का 2x बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में है, और यहाँ पे माइनस 40 है आपका। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 40 अपॉन में 2 चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में होती है बेटा संख्या है, माइनस से माइनस शॉर्ट आउट हो जाता है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 20। तो क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे निकलेगी, ये गर्ल्स की हमारी संख्या निकल गई, क्योंकि हमने गर्ल्स की जो नंबर थे उनको x माना था बेटा। बॉयज के भी निकाल लेते हैं, बॉयज का कितना हो जाएगा x प्लस x यानी 20 प्लस 8, 28 हो गई। तो क्लास की जो स्ट्रेंथ है 20 प्लस 28 यानी कि 48 टोटल बच्चे क्लास में हैं। ओके, क्योंकि क्लास की पूछा था तो हमने दोनों का टोटल करना पड़ा बेटा, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर ही तो एक क्लास बनी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखती है कि क्योंकि इसमें हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या अलग से मेंशन कर रखी थी। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा था, सिर्फ रेशो दे रखा था, इसलिए हमने रेशो को ही उसका इंटीजर्स का जो था नंबर्स थे जो वो मान लिया था। अब की बार हमें बॉयज और गर्ल्स का अलग से बता रखा है कि बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा है संख्या में, तो उस तरीके से ही हमने उनको मानना है। फिर x प्लस 8 हमने इसलिए लिया। ओके, और ये 7 प्लस 5 का रेशो दे ही रखा था तो वो हमने इसको इक्वल टू रख दिया। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य से दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। आप मेरी 7th क्लास की वीडियोस भी देख सकते हैं बेटा। मैं 7th की मैथ एंड संस्कृत दोनों सब्जेक्ट की वीडियो डाल रही हूँ, और साथ में 8th क्लास की संस्कृत की वीडियोस भी अपलोड हो रही है टाइम बाय टाइम। तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं अपनी स्टडी को और बेटर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।